हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं चार स्टॉक्स की। टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टीटीएमएल, लेटेंट व्यू। इन चारों स्टॉक्स को देखेंगे और ये जो कमेंट आया है वो है अ ब्लेस्ड गर्ल। देखिए इन्होंने कमेंट किया कि भैया ये टाटा मोटर, टाटा पावर, टीटीएमएल और लेटेंट व्यू के बारे में जरा बताइए। तो उनके कमेंट के ऊपर इन चारों स्टॉक्स को आप भी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि कुछ अपनी थ्योरी भी लिखिए। क्या आप सोच रहे हो, क्या आप समझ रहे हो, उसके चार्ट्स को देख के वो जरूर लिखें, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि आप किस प्रोसेस के तहत, आप प्रोसेस में कहाँ पे हो, सही समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो ये जरूरी है लिखना, आप क्या समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए RSI अबव 60, अबव 0, इन्होंने भी अपार इंडस्ट्रीज के बारे में कमेंट लिखा। तो ये चीज समझना हम चाहते हैं और आप ये चीज जरूर लिखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। चलिए अब सीधे पहले टीटीएमएल के ऊपर ही जाते हैं। अब टीटीएमएल के ऊपर आप क्या इसको फ्रेश बाइंग के लिए सोच रहे हो? जरा देखिए टीटीएमएल, क्या आप इसमें फ्रेश बाइंग करने की सोचोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे यहां से ये 5,000 क्यों ना पहुंच जाए, भाई मेरा रिस्क मैनेजमेंट कहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे खरीद रहा 38 पे, तो ये मेरा स्टॉप लॉस है 33 का। मुझे पता है अगर मुझे लॉस होगा तो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, अगर चीजें मेरे से अगेंस्ट चली जाएगी तो। समझ रहे हो इस पार्ट को? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेम सिचुएशन यहाँ 13 रुपए पे अगर मैं खरीद रहा हूँ और मुझे पता है ये 11 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है, 1000 शेयर भी खरीदूं तो मात्र 2000 का लॉस होगा, गेन तो बात की बात है। इससे अच्छी चीज मैं टीटीएमएल के बारे में अगर बात करूं, यहाँ पे देखिए जरा, मैं स्टॉक को पेनी स्टॉक, एज ए पेनी स्टॉक हमने यहाँ पे इसको ट्रैक किया था और अपने मेंबर्स के साथ शेयर किया था अगस्त पिछले साल। 3 रुपये 80 पैसे का ये लेवल था। ये देखिए वीकली पे ये करेक्शन आई थी, ये रिजॉल्व हो रही थी और हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही कम यहाँ पे था। ये देखिए क्लियर कट अगस्त 11 का ये है। और अभी मैं आप में कुछ मेंबर्स ने हमें यहाँ पे शेयर भी किया था, देखिए अपने स्क्रीनशॉट। टीटीएमएल 1100% प्रॉफिट, मजा आ गया होल्ड करके। आई नेवर सी दिस मच रिटर्न इन एनी शेयर। 1100% का प्रॉफिट मतलब 11 गुना। सोचिए जरा टीटीएमएल कहां पे खरीदा था उन्होंने, तो 8 रुपए के लेवल से इसको एक्यूमुलेट किया था, एवरेज करते रहे और आप कहां तक चला गया देखिए। समझो इस पार्ट को? तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप टीटीएमएल को खरीदने की इवन मैं कहूंगा कोशिश करोगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। एंट्री तभी करनी है जब आपको रिस्क पता हो, नहीं तो अवॉइड। अब सोचिए ये टीटीएमएल का तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट खत्म। हाँ, होल्डिंग वाले लोग या पोजीशन साइज रिड्यूस करना चाहते हैं एंड ऑल, वो चीजें डिफरेंट है। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप सोच रहे हो, और खास करके लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हो, जैसा कि मैं आपके लिए, जैसे हम टीटीएमएल की बात कर रहे थे और टीटीएमएल की बात हम इस लेवल पे कर रहे थे अगस्त 2020 में, इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे। अभी मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। ये पार्ट था, देखिए ये एरिया था। उसके बाद थोड़ा और नीचे जरूर गया था 290 के आसपास, फिर देखिए फिर तेजी, फिर ये लेवल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन लेवल था, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला लेवल था दिसंबर 2020 वाला। फिर देखिए फिर से करेक्शन आती है और करेक्शन को अगर आप देखोगे तसल्ली से तो बिल्कुल इस इम्बैलेंस को रिमूव करते हुए करेक्शन, ये 12 रुपए का नेक्स्ट लेवल। फिर अगली करेक्शन देखिए ये 37 रुपए की। अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको एक चीज समझ में जरूर आई होगी कि करेक्शन कितने इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमको लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब मैं आपको लेके चलूंगा टाटा मोटर्स की तरफ। आप खुद देखिए, आपको मैं ये स्टॉक्स इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप खरीदने जाओगे तो कितना बड़ा रिस्क आपके साथ है। तो टाटा मोटर्स को जैसे हमने अलग अलग टाइम फ्रेम पे कोशिश करी समझाने की आपको, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट। बट अब आप देखोगे तो मूविंग एवरेज से कितनी दूरी हो चुकी है, लेकिन मंथली से ये आपके हाथ से निकल चुका है। ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। बट ये जो करेक्शन अब आ रही है, अब देखिए मंथली से दूर है लेकिन करेक्शन आ रही है वीकली पे, चाहे इन रेंजेस में आए चाहे इन रेंजेस पे आए या फिर यहीं से रिजॉल्व हो जाए, तो आपके लिए क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट। बट मैं आपको यही कहूंगा कि जल्दबाजी की कोई जरूरत थी, लेट द करेक्शन रिजॉल्व। आपको अगर आप देखोगे अभी के टाइम फ्रेम पे, डेली पे हम एक टाइट इस रेंज में थे और हमने इस रेंज को ब्रेक डाउन साइड में किया, अभी हम वापस जा रहे हैं, अब और नीचे आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको क्यों कहता हूं कि हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स की तरफ जाइए, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स की तरफ जाइए जो हमको मिलते हैं सुपर मोमेंटम एरिया में, क्योंकि यहाँ पे रिस्क क्या होता है, कम। उसके बाद आपको जब पता है, कंफर्मेशन है, कॉन्फिडेंस है, तो फिर आपको कैश में ही नहीं, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, इसके थ्रू भी आप जा सकते हो और जबरदस्त मुनाफा वहां पे भी कमा सकते हो। अगर मैं पिछली पिछली करेक्शन रेजोल्यूशन की बात करूं तो देखिए ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट,
हमेशा याद रखें, कंसोलिडेशन आपका बहुत बड़ा दोस्त है। और अगर ये कंसोलिडेशन आ रहा है सुपर मोमेंटम एरिया में, तो भाई समझ जाना बहुत बड़ा धमाका हो रहा है। और ये देखिए, चाहे मंथली की बात करो, कहाँ पे आया? सुपर मोमेंटम एरिया पे। चाहे आप डेली की बात करो या फिर वीकली की बात करो, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ये देखिए सेम सिचुएशन यहाँ पे देखिए, बिल्कुल कंसोलिडेशन। फिर से ये देखिए, ये जो कैंडल बनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कहाँ कितना बड़ा धमाका हुआ। एक ही नहीं, अब मैं अगले स्टॉक की तरफ आपको लेके चलता हूँ, टाटा मोटर्स, TTML। इसके बाद हमारे पास है टाटा पावर। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाटा पावर। टाटा पावर को आप देखिए, क्या आप सोचोगे कि आप इस स्टॉक में अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्ले करोगे जब मूविंग एवरेज से इतनी दूर है? अगर करोगे तो आपका रिस्क क्या होगा, आप इसको खुद समझिए। वीकली पे दूरी है, डेली पे प्राइस एक्शन नियर है। हाँ, डेली के हिसाब से जब करेक्शन ये रिजॉल्व होगा तो आपको स्टॉप लॉस बहुत इमीडिएट मिलेगा, क्योंकि रिस्क आपका कम होगा। ये देखिए, अब आप जब आप अक्सर अगर आप देखो इन एरियाज में, मान लो आपने यहाँ पे बाई किया, क्योंकि यहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम देखिए पीक पे थे, यहाँ पे 260 पे खरीदा। जरा सोचिए, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कहाँ आया, नीचे बिल्कुल नियर। समझ लो इस पार्ट को। तो ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अगर आप सोच रहे हो तो आपके दोस्त कौन से हैं? मंथली। आपके दोस्त कौन से? वीकली। ये दो टाइम फ्रेम को समझिए, डेली टाइम फ्रेम को मोमेंटम में आने दीजिए। सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा होता है? जैसे हमने टाटा मोटर्स में कहा, कंसोलिडेशन नियर टू सुपर मोमेंटम एरिया। ऐसी टाटा मोटर्स में आई थी कि आई थी रैली, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ये देखिए बिल्कुल सिचुएशन धमाका। इसी तरीके से आप समझिए प्राइस एक्शन को। अभी हम बिल्कुल आसमान पे हैं, इसका ये मतलब नहीं हम और दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा है। अगर गिरेंगे तो बहुत जबरदस्त। इसीलिए समझे रिस्क को। और किसी भी स्टॉक में, चाहे वो पेनी स्टॉक क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक क्यों ना हो, चाहे वो हाईली प्राइस्ड स्टॉक क्यों ना हो, हाईली ओवर बॉट शेयर क्यों ना हो, और हाईली ओवर सोल्ड शेयर क्यों ना हो, रिस्क मैनेजमेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मैक्स लॉस उस स्टॉक में कितना है। मैक्स लॉस जब आप एंट्री कर रहे हो, और साथ के साथ जैसे मार्केट अभी की टाइम पे आप देख रहे हो कि करेक्शन चल रही है, और आपके स्टॉप लॉसेस के पास प्राइस आ रहा है, और आप कह रहे हो नहीं नहीं इमोशनल होके नहीं मुझे नहीं निकलना। भाई आप ऑलरेडी प्लानिंग के हिसाब से उसमें स्टॉप लॉस लगा के बैठे हो। आपका 2000 का लॉस था जो आपने सोचा था, और वो हिट हो गया प्राइस। 2000 के लॉस पे आप बैठे हो और वो और बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या आप निकलोगे नहीं? अपने से पूछो, आपने क्या सोचा था एंट्री के टाइम पे? अब अपने से दगाबाजी मत करना भाई। अब सोचिए, में निकलना है, क्योंकि आपकी प्लानिंग फेल हो चुकी है। जो प्लानिंग सोच के आपने स्टॉक को खरीदा था वो फेल हो चुका है। मार्केट उसके अगेंस्ट जा चुकी है, ये आपको पता लग गया है, और फिर भी आप नहीं निकल रहे हो। तो जरा सोचिए, कोई नहीं, दोबारा फिर मौका मिलेगा। यही तो इंपॉर्टेंस है। जो स्टॉप लॉसेस है वो क्यों यूज करते हैं? वो इसी चीज के लिए यूज करते हैं कि भैया आपके रिस्क को मैनेज करना है, कैपिटल को बचाना है। अब अगले स्टॉक की तरफ आते हैं, वो है लेटेंट व्यू। अब लेटेंट व्यू के लिए मैं आपको एक बात कहूंगा कि उसके लिए हमारे पास कोई बड़ा टाइम फ्रेम तो है नहीं, छोटे टाइम फ्रेम है। ये लेटेंट व्यू का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्योंकि ये नया स्टॉक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में बस आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से जा सकते हो। लेकिन अगर फंडामेंटल की मैं बात करूं लेटेंट व्यू की, भाई लेटेंट व्यू किस सेक्टर का स्टॉक है? लेटेंट व्यू है डेटा एनालिटिक्स। आज के टाइम पे अगर आप अपना व्हाट्सएप उठा के देखो, फेसबुक उठा के देखो, डेटा की भरमार है, भरमार डेटा पे डेटा। लेकिन उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, देखिए व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, ये दो क्वेश्चंस। डेटा क्या है? आप कहोगे भाई रॉ डेटा है, मीनिंगफुल डेटा है, कई चीजें हैं। रॉ डेटा मीन्स बिल्कुल कच्चा डेटा, ये मान के चलिए। भाई इंफॉर्मेशन क्या है? मीनिंगफुल डेटा, इंफॉर्मेशन। अब मान के चलो आप दिन में 50 चीजें सर्च करते हो, कुछ आपको चीजें लेनी है, कुछ नहीं लेनी है, आप सर्च करते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ नॉलेज के लिए, कुछ खरीदने के लिए। लेकिन आप देखते हो जो भी आप सर्च करते हो उसके बेसिस पे, पर्सनलाइजेशन के नाम पे, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, पर्सनलाइजेशन के नाम पे आपसे आपकी चीजें जो सर्च ऑल सब कुछ आप करते हो, सब कुछ डेटा ट्रैक होता है। बड़ी बड़ी कंपनी सारा डेटा ट्रैक करती हैं। आपसे परमिशन लेके आपके फोन में घुस के आपका डेटा, इवन एक्सेप्ट कुकीज वाला चीज आप भी देखते होंगे कि आप परमिशन देते हो। जीडीपीआर के नॉर्म्स अगर आप देखोगे, अब आप कहोगे जीडीपीआर क्या है? ये सारे टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं, आप इनको समझिए। अगर आप लेटेंट व्यू के बारे में समझ रहे हो, इसकी वैल्यू को समझ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार डेटा एनालिटिक्स की बात होती है, मशीन लर्निंग की बात होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन डेटा एनालिटिक्स, लेटेंट व्यू
वो स्टॉक है। अब आप खुद सोचिए कितना ज़्यादा डेटा है, उसी में से मीनिंगफुल डेटा निकालना, एनालाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी मार्केटिंग फर्म्स इसी डेटा को यूज करके आगे उसी तरीके की बिल्कुल टारगेट करते हैं कस्टमर्स को, जो चीज़ें उनको दिखानी है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे लेटेंट व्यू के फ्यूचर के बारे में। खतरनाक, अल्टीमेट, जबरदस्त। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।